देश के कई राज्यों में लंपी वायरस ने तबाही मचा रखी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में गायों के शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। खबरों के मुताबिक पूरे देश में इस वायरस से तकरीबन 57,000 गायों की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा 37,000 मौतें सिर्फ राजस्थान में दर्ज की गई हैं। गायों की बढ़ती मौतें जहां राज्य सरकार की चिंता बढ़ा रही हैं, वहीं केंद्र सरकार भी इस मामले पर नजर बनाए हुई है। राजस्थान में लंपी वायरस के बढ़ते कहर को लेकर जहां गहलोत सरकार आम जनता के निशाने पर है, वहीं विपक्षी बीजेपी ने भी लंपी के मुद्दे पर राजस्थान सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बाड़मेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी इस मुद्दे पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। चौधरी ने कहा कि गौ माताओं के मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार है। राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है और अभी तक केंद्र सरकार से वैक्सीन देने को नहीं कहा है। लंपी डिजीज और जो गौ माता के ऊपर ये बीमारी फैल रही है, इसके ऊपर राजस्थान सरकार और विशेषकर अशोक जी गहलोत से कहना चाहूँगा कि इस पर पॉलिटिक्स करना बंद करे। गौ माता को लेकर पॉलिटिक्स कम से कम ना करे, क्योंकि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है भारत सरकार के पास में, और राजस्थान की सरकार इसके लिए डिमांड भी नहीं कर रही है। वैक्सीनेशन करने का काम राजस्थान की सरकार का है, क्योंकि डॉक्टर और कंपाउंडर है वो राज्य सरकार के पास में होते हैं। आज आईसीआर के पास भी वैक्सीनेशन तैयार है और वहीं पर अगर जो हमारी दूसरी गोटपॉक्स की वैक्सीनेशन भी तैयार है, लेकिन गाय के लिए मुझे लगता है कि इतनी निम्नता पर राजस्थान की सरकार पॉलिटिक्स कर रही है। मुझे लगता है कि गाय को बचाने की हम सबकी जिम्मेवारी है। भारत सरकार के पास में कभी कोई पैसे का अभाव नहीं रहा है, और राजस्थान की सरकार अगर फंड का डिमांड करेगी तो भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है। और जैसा कि इसके अंदर वैक्सीनेशन के लिए तो भी कम से कम डिमांड तो करे राजस्थान सरकार। सिर्फ राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के अलावा देश के 6 से 7 राज्यों में लंपी वायरस फैल चुका है। जानवरों में बढ़ती बीमारी को लेकर जहां केंद्र सरकार पहले से सतर्क है और राज्यों के लिए लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रही है, वहीं केंद्र पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों से अपनी गायों को गोटपॉक्स वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। राज्यों को वैक्सीन में तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक कुछ राज्यों में स्थिति में सुधार है, जबकि कुछ राज्यों में वायरस फैल चुका है। इसके अलावा जब हमारी टीम ने लंपी के बढ़ते प्रकोप को लेकर पशु चिकित्सक से बात की, तो पता चला कि ये एक वायरल डिजीज है। ये एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैलता है, इसलिए संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। गाय का बचाव अगर आपको करना है तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आसपास वाले एरिया में कहीं भी इसका आउटब्रेक हो गया है, तो अपने जहाँ गाय रखते हैं अपना जो शेड है या अपना जो फार्म है, वहाँ पे पूरी तरह से आप इसको साइपरमेथ्रिन का 2% सॉल्यूशन स्प्रे करवा दें। मक्खी और मच्छर बिल्कुल ही फैलने दें, क्योंकि एक इन्फेक्टेड एनिमल से अगर मच्छी और मच्छर आएंगे तो वो इन्फेक्शन को लेके हेल्दी एनिमल में आ जाएंगे, और वो सिम्टम जो इन्फेक्टेड एनिमल में वो हेल्दी एनिमल्स में चालू हो जाएंगे। लंपी वायरस वाली गाय और हेल्दी गाय अगर साथ रहें तो क्या फैलने के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल 100% चांस है। ये तो वायरल डिजीज़ है। अगर हेल्दी और अनहेल्दी एनिमल्स को साथ रखोगे तो हेल्दी एनिमल भी बीमार हो जाएगा। आपको बता दें कि लंपी वायरस पशुओं में पाया जाने वाला एक खतरनाक वायरस है। ये मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों और टिक्स द्वारा एक पशु के शरीर से दूसरे पशु के शरीर तक यात्रा करता है। लंपी वायरस से संक्रमित पशु को तेज बुखार आने के साथ ही उनकी भूख भी कम हो जाती है। इसके अलावा चेहरे, गर्दन, पलकों समेत पूरे शरीर में गोल उभरी हुई गांठें बन जाती हैं। साथ ही पैरों में सूजन, लंगड़ापन और नर पशु में काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है, और जिसके बाद संक्रमण ज़्यादा फैलने पर पशुओं की मौत भी हो जाती है।